हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। ओके, आज बॉटनी बाबा के सेशन में हम डिस्कस करते हैं बेटा ये वाला वायरस। ओके, जो कि एक है हमारा डीएनए वायरस। आज इस वायरस की चर्चा करते हैं। केमिकल बायोलॉजी से डायग्राम है, देखते हैं कि डीएनए वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है। तो बेटा डीएनए वायरस में देखो, आप एक चीज़ तो जानती हैं कि भाई डीएनए एक तो उनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे कि यहाँ पर डीएनए है, और इसके अलावा उनके पास एक क्या होता है, प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। कभी कभी इसके चारों तरफ एक एनवेलप और हो सकता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, अब जैसे ही ये जो अंदर जाएगा तो वायरस जो है वो सेल के साथ जब अंदर एंटर करता है तो बेसिकली डीएनए उसका अंदर एंटर करता है और कुछ कैप्सिड प्रोटीन भी अंदर एंटर कर जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोटीन्स हैं उसकी, है ना, और ये उसका वायरस का डीएनए है। यहाँ पर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। डीएनए वायरस जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं, इवन वायरस आरएनए वाले भी हो सकते हैं, राइट। मतलब वायरस ही वो एंटिटी है जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकता है। अदरवाइज आरएनए को कोई जेनेटिक मटेरियल की नौकरी पे नहीं रखता है। ओके, तो बेटा देखो, ये जब वायरस का डीएनए जब होस्ट की सेल के अंदर एंट्री मारता है तो बेसिकली होता क्या है ना कि अब जो भी होस्ट की एटीपी, एंजाइम्स, प्रोटीन, रिसोर्स जो भी है वो सब अब वायरस के डीएनए का हुक्म बजाने लगते हैं। तो देखो, ये वायरस का डीएनए क्या करेगा, अपना कॉपी बनाएगा। होस्ट के जो एंजाइम्स हैं वो वायरस के डीएनए को यानी कि जीनोम को रेप्लिकेट करेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से आएंगे, सेल के आएंगे। पॉलीमरेज एंजाइम कहाँ से आएगा, वो भी सेल का ही आएगा। तो देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वायरस के डीएनए की ये कॉपी बन गई। और साथ ही साथ ये जो वायरस का डीएनए था इससे एमआरएनए भी प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, एमआरएनए बनाने के लिए सर जो एंजाइम लगेंगे वो कहाँ से आएंगे, होस्ट के ही एंजाइम होंगे। वो भी किसके एंजाइम होंगे सर, होस्ट के ही एंजाइम होंगे। होस्ट का ही आरएनए पॉल यूज होगा, होस्ट के ही राइबो न्यूक्लियोटाइड्स यूज होंगे, और वायरस का जो डीएनए है वो वायरस से एमआरएनए बना देगा। अब ये एमआरएनए किस में यूज होगा, आगे फर्दर ट्रांसलेशन वगैरह में, प्रोटीन वगैरह बनाने में यूज होगा। ये आप देख सकते हैं, ये न्यू कैप्सिड प्रोटीन हमारे बने हैं। ये तो क्या डिग्रेड हो जाते हैं, है ना, ये तो डिग्रेड कर दिए जाते हैं। होस्ट का जो सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम एक तरह से कह सकते हो, वो होस्ट इनको डिग्रेड कर देता है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है ये जो प्रोटीन है और ये जो नए डीएनए बने हैं इनके चारों तरफ ये पैकिंग हो रही है, और ये वायरल जीनोम्स एंड कैप्सिड प्रोटीन जो है वो एक दूसरे में असेंबली ले रहे हैं, और असेंबल होके नए वायरस के पार्टिकल बाहर एग्जिट कर जाएंगे सेल से, और इस तरह से ये जो वायरस है अपनी कॉपी बढ़ा लेगा, अपना नंबर एक तरह से आप मान सकते हैं कि बढ़ा लेगा। ओके, और ये जो सेल है, ये जो होस्ट सेल आप देख रहे हैं, हो सकता है इसकी जो है मतलब डेथ हो जाए। ओके, या फिर ये एक लिविंग फैक्ट्री भी बन सकती है। ओके, यस, सो दिस इज़ लाइक डीएनए वायरस कैसे काम करते हैं। तो आई होप आपको ये छोटे से डिस्कशन में समझ में आया होगा कि वायरस कैसे काम करता है। तो इसी तरह से मैं और भी चीज़ें लाता रहूँगा। ओके, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, बाय बाय।